हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ आवर चैनल एंड ये हमारी तीसरी वीडियो है। जितनी भी है बना ले। मतलब अभी तक पता नहीं मैं 4-5 वीडियोस बना ली हुई हैं। इलिया मोस्टली वीडियोस बना रही होती है और मैं सिर्फ उसमें एक हल्का सा आ रहा होता हूँ क्योंकि आई बिन बिज़ी। और हमारी लास्ट वीडियो जो थी, जो हमारी इकट्ठी थी, उसमें हम लोग कराची से लाहौर वापस आ रहे थे और उसमें हमने एक क्वेश्चन आंसर सेशन किया था जिसके अंदर एक क्वेश्चन था। एक्चुअली हमने उस क्लिप में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक लव स्टोरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि हम मिले कैसे थे। अपने शौहर है, इसकी इज्जत करनी चाहिए। खैर, हम बताएंगे इनको कि हम मिले कैसे थे और हमारा सीन कैसे स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम लाइक स्ट्रेंजर्स टू husband and wife maybe. तो you start telling और फिर मैं बीच बीच में ऐड करती जाऊंगी। अच्छा, तो हुआ ये था कि मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, मैं एक स्टूडियो में काम करता हूँ, अभी भी करता हूँ और मैं उनके लिए सेट डिज़ाइन करता हूँ। तो किसने पूछा था? इलिया वहाँ पे एक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे आई थी। शी वाज लिविंग इन इस्लामाबाद बैक देन एंड शी शिफ्ट टू लाहौर। और उसको जो लाहौर आती है, उसकी जो पहली जॉब थी वो मेरे उस स्टूडियो में थी जहाँ पे एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करती थी। साथ ही मैंने काम ख़राब किया। और हमारा पहला इंटरेक्शन ये था कि आई हैड अ मास्क ऑन बिकॉज आई हैड फ्लू और समथिंग और कोविड चल रहा था। तो आई केम इन विद अ मास्क, केम आउट विद अ मास्क। बाहर जो सेट्स लगे हुए थे, शी वाज सिटिंग देयर एंड आई डिडंट न्यू कि ये कौन है। एंड आई कैन डिस्क्राइब कि जब ये वहाँ से बाहर आया, दरवाज़ा था छोटा सा किचन का, और ये पहले आया, ये खड़ा हुआ, इसने हाथ ऐसे अपने कमर पे रखे, फिर इसने ऐसे बाल ठीक किए, फिर इधर उधर देखा, और फिर इसने पहनी हुई थी खाकी कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की जीन्स और ब्लैक कलर के बूट्स, वो जो थोड़े से लंबे होते बड़े होते हैं, आई डोंट नो के उनको क्या बोलते हैं। खैर, ही वॉज लुकिंग हॉट और इसके सॉल्ट एंड पेपर बाल नज़र आ रहे थे। और या तो मैंने सिर्फ देखा, मैंने कहा चलो एक बंदा है, निकल आया है, ओके ठीक है। और फिर ये गया सेट पे, सबसे मिला, और मैं बैठी हुई थी और मेरे साइड पे कुर्सी पड़ी हुई थी, और ये कुर्सी खींच के आके बैठ गया। तो मैंने कहा बैठ गया तो बात कर ही लेते हैं, क्योंकि मुझे एक चुल उठती है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जो भी मेरे साथ बैठा होता है, मैं उससे ज़रूर पूछती हूँ कि आप यहाँ काम करते हैं या ऐसा कोई सीन है। तो मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ काम करते हैं, और फिर आपने क्या बोला? थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ, पहले मैं आगे इसके साथ नहीं बैठा। देयर वाज दिस बेंच इन द सेट जिस पर मैं जाके पहले बैठा, और आई कंप्लीटली इग्नोर्ड हूएवर वाज देयर बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू सम थिंग्स। इतनी प्यारी लड़की को देखा और मैं बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था उस वक्त। तो सो बेसिकली हुआ ये कि वो उस सेट की उस लोकेशन पे जब उनको शूट करना था तो दे सेट के आप यहाँ से हट सकते हैं। तो आई सेड या ओके, एंड देन देयर वाज ओनली वन चेयर जो कि वहाँ पे खाली पड़ी हुई थी, और वो इसके साथ पड़ी हुई थी। मैंने चेयर खींची नहीं थी। It was already खींची क्या, ऐसे खींच के बैठते हैं चेयर पे? It was already there and I just sat on it and I never said anything. और I had a mask on, I didn't say anything and इसकी आंखें नजर आ रही थी and I felt so hard for him because you felt the first by looking at just my eyes. The first thing I notice in a person is या तो उसके हाथ, because I love pretty hands, जो कि नहीं है, but प्यारे हाथ हैं। या तो उसके हाथ, या तो उसकी आंखें, या तो उसके होंठ। तो होंठ तो नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसके आंखें देखी तो एंड आई लाइक देम। इतनी अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी है ये आंखें, बताओ। तो हुआ ये कि स्टॉप लुकिंग गुड, मुझे वो हो रही हूँ कॉन्शियस हो रही हूँ। This is my color actually, so I wore this shirt. Okay. Light for just this video. लाइट बल्बे लगा के पिछले 3 वीडियोस में एक ही शर्ट पहन के घूम रहा हूँ क्योंकि वो randomly different stages पे बनी है, and that is my comfy shirt. I love to wear that, and right now I was wearing that shirt again. And she asked me कि भाई बदल ले, खुदा का वास्ता है, हर वीडियो में ऐसा लग रहा है तूने एक शर्ट पहनी हुई है।
So I changed it and I like this color, so this is and you look hot in it. Yeah, I know. So हुआ ये कि बहुत हम रैंडम बातें करते हैं वैसे, सॉरी थोड़ा हमने टाइम भी बढ़ाना है वीडियो का, सो इसलिए तो हुआ ये कि we were just sitting and I was in my own zone and she randomly asked me कि आप यहाँ क्या करते हैं, and I turned to her and she was sitting on my left. तो मैंने पूछा मैं यहाँ पे, मैंने कहा कि क्या बोला है आपने, तो she asked me again कि आप यहाँ क्या करते हैं, what is your role here in the studio. तो मैंने इसको बोला कि मास्क के अंदर ही I said I design sets. तो no, maybe you said I'm an architect or something. No, I said I design sets here ना. तो मैंने मास्क पहना हुआ था तो उसको सुनाई नहीं दिया, and I just said that and I again turned my head and she never asked me. उसको समझ नहीं आई, but उसने मुझसे दोबारा पूछा भी नहीं कि मुझे समझ नहीं आई. She said okay, and I just realized कि इसको कुछ समझ नहीं आई है. So I asked her again, मास्क उतार के मैंने कहा आपको समझ आई है मैंने क्या बोला है. She said no. मैंने कहा तो you can ask me again कि मुझे समझ नहीं आई है. So she said कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. I was like what the fuck. You literally asked me a question and then you say कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. और शोखा होगा तुम्हारे सामने. मतलब क्या ऐसे ही करना है, सब लड़कियों ने ऐसे करना है. I was so weirded out right there at that moment कि ये क्या बंदी है, मतलब ये क्या कर रही है. So she used to look very small. Small. A little like underage. I was. So I was not interested at all. So I was a little skinny at that time. A lot skinnier. Yeah, but you're good now. मतलब I like this version more. So basically, मैंने इसको बोला कि you can ask me, you could have asked me again. So she said कि मुझे कोई interest नहीं है, and I was like what the fuck. So I said okay. और मैंने दोबारा से मतलब कहीं और देखना शुरू कर दिया, and after that I stop touching your hair. I love it. Stop. So उसके बाद मैं उठ के कहीं चला गया and that ended there. और the next interaction जो हुआ वो ये था कि she asked me for the Wi-Fi password. तो मैंने उस पे इसको बोला कि हम छोटे बच्चों को ना Wi-Fi का पासवर्ड नहीं देते. And then I told him कि I work here. मैं भी एम्प्लॉय हूँ यहाँ. And then I got to know कि ये यहाँ पे काम करने ही है मैडम. तो उसके बाद होते होते फिर मैं उस दिन या उससे अगले दिन मैंने कुछ खाना था, तो नहीं, उससे पहले हम सुबह आई थी मैं, और वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो मैंने अपने लिए जूस ऑर्डर किया था और मैं गर्मी में बैठी थी एंड आई सॉ हिम. तो मैंने कहा चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं. तो मैंने उसको बुलाया. हम सेट पे एक गोल सा टेबल और 2 चेयर्स पड़ी हुई थी, प्रॉप्स थे, तो हम उस पे बैठे और मैंने उससे थोड़ी बातें की. ना फिर लाइक यार कितना बोरिंग आदमी है, मतलब ही इज़ सो बोरिंग. मेरा तब इंटरेस्ट ना थोड़ा टूट गया. मुझे मतलब प्यारा था ये, बट जब मैं स्टूडियो में कभी सोफे पे बैठी होती थी या कभी थोड़ा सा टेक लगा के आंखें बंद करके लेटी होती थी और मैं आंखें खोलती थी और ये मेरी तरफ नॉर्मल एज अ फ्रेंड स्माइल करता था, तो मैं तो उधरी फारिग. क्यूट स्माइल. चल. So उसके बाद ये हुआ एक दफ़ा कि आई वॉज हंग्री और मैंने सबसे रैंडमली मेकअप रूम में सब बैठे हुए थे एंड आई आस्क्ड यार मैं ऑर्डर करने लगा हूँ, तो किसी ने कुछ खाना है तो मैं साथ में ऑर्डर कर लेते हैं. तो नोबडी सेड कि हमने कुछ खाना है बिकॉज सबको पैसे देने पड़ने थे, तो क्योंकि दे न्यू मी. तो शी वॉज न्यू एंड शी सेड कि हाँ मंगवा लेते हैं, क्या खाने लगे हो. मैंने कहा यार पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं. तो शी सेड ओके. थैंक्स टू ब्रॉडवे. तो हमने एक पिज़्ज़ा मंगवाया और इट वाज अ स्मॉल पिज़्ज़ा. नो, मीडियम पिज़्ज़ा, मतलब व्हाटएवर, पूरा बड़े डजंट मैटर. हमने एक पिज़्ज़ा मंगवाया एंड आई पेड फॉर इट एट दैट मोमेंट डिलीवरी पे. और मैं जैसे ही अंदर आया हूँ आई आस्क्ड हर कि पिज़्ज़ा आ गया, पैसे दे दो. And she was literally offended कि मतलब I wasn't offended. You had that expression कि अच्छा दे दूंगी, मतलब क्या हो गया. No, I said कि बाद में कर लेंगे स्प्लिट. मतलब आप एकदम से पिज़्ज़ा आ गया, पैसे निकालो, आधे करते हैं. लाइक इतना पैसे के पीछे कौन होता है. Women need equal right? No,
I know about equality. मैं कभी किसी के सर पे कुछ नहीं खाती हूँ. Everybody knows that. No, I didn't knew that. तो मैं तुझे बताती ना बाद में कि यार मैं दे रही हूँ पैसा, मर रहे हो. उसे बताने से पहले ही मैंने कह दिया कि भाई पैसे लाओ. खैर anyway, मेरे 30 रुपए I said it as a joke, but I knew she's gonna give it to me. But this is something that I do. I irritate people and I torture them. I tortured her very much. उस दौरानिये में भी, उस टाइम में भी. तो मतलब बात पे मजाक उड़ाता. Then she gave me the money and then we ate the pizza together. और इससे मेरे से ज्यादा ही खाया. एंड नहीं, पीसेस बराबर के थे, लेकिन मैंने तो 2 ही पीस खाया. बाद में मेरा पेट भर गया, तो तूने तो ना ज्यादा. तो मेरे भी 2 ही थे. 4 पीस का पिज्जा था. मीडियम पिज्जा 4 पीस का नहीं होता. आई रिमेम्बर वो 4 पीसेस थे. झूठ मत बोल. चल व्हाटएवर. तो ये हमारी मतलब ये सिस्टम चल रहा था ना कि आई जस्ट कंसिडर हर कि ये एक एम्प्लॉई है और मतलब मेरी बाकी सबके साथ भी मेरी इसी तरह चैलेंज थी. तो फिर हुआ ये कि she sent me a video और उसमें ये अपने बाल बनवा रही थी इन द मेकअप स्टूडियो. तो इनका आपस में कोई प्लान बना के यार इसके बाल बनाते हैं. हाँ, you had short hair then. हाँ, बट मैं रैंडमली मैं अपने बाल कर्ल करवा रही थी और मैंने सोचा कि मैं इससे पूछ लूँ, क्योंकि ये मेरा पहला दोस्त बना था. तो मैंने कहा मैं इससे पूछ लूँ कि यार अच्छे लग रहे हैं कि नहीं. डू यू लाइक देम और शुड आई गेट देम स्ट्रेटेंड. और ये ना sent me a video. No, wait. कैसे लग रहे हैं. असल में मकसद ये था वीडियो सेंड करने का. लेट मी टेल यू. आज समझ रहे हैं ना, आज बताती हूँ कि जब भी स्टूडियो में मेरी आंखों के सामने से कहीं इधर उधर होता था तो मुझे बेचैनी शुरू हो जाती थी कि ये गया किधर. तो वो बहाना ढूंढने के लिए कि ताकि मैं इसके साथ कॉन्वो कर सकूँ, मैं बीच में पूछूं कि तू किधर है, किधर बैठा है, मैं आ जाऊँ ये वो. तो मैं उसको भेजती थी वीडियोस या रैंडम चीज़ें, इमोजीज एक्सचेंज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं. तो मैंने इसको भेज दिया कि कैसी लग रही हूँ, नहीं अच्छा लग रहा तो मैं वापस स्ट्रेट करा लेती हूँ. एंड ही सेड के नहीं अच्छा लग रहा है. और फिर मैं बाल कर्ल करवाते साथ ही ऑफिस में गई और मैंने इसको जाके दिखाया कि कैसे लग रहे हैं. मैं इतनी क्रिंजी क्यों थी भाई. बट क्यूट, दैट वाज क्यूट. These were the things that got us here. ये पानी so खैर छोड़. तो फिर इसने वो वीडियोस भेजना शुरू की. और ये हमारी मतलब एक स्नैपचैट और वो आई वाज नॉट यूजिंग स्नैपचैट, इट वाज व्हाट्सएप. स्नैपचैट में यूज नहीं करता था उस वक्त. तो उसके बाद फिर रैंडमली एक दिन मैंने कहा कि यार चाय पीने का दिल कर रहा है, किसी को यहाँ पे कोई करीब चाय की अच्छी जगह पता है. तो शी सेड कि यार आई नो अ प्लेस एंड हम आ जाके चाय पी सकते हैं. तो मैंने कहा ठीक है. पहले इसने मुझे मना कर दिया कि नहीं मूड नहीं हो रहा. मैंने ओके फाइन, आई एम गोना गो एनीवेज. तो थोड़ी देर बाद फिर इसको पता नहीं क्या हुआ और इसने फिर से मुझे कहा कि यार चलना है चाय पीने. मैंने कहा हाँ ठीक है चलना है, मैं तो जा रहा हूँ. तो मैं तो जा रहा हूँ. किसके साथ जा रहे थे? फिर हम गए और ये नहीं बताएगा. आई हैड अ बाइक दैट टाइम इन दोज डेज. तो मैंने इसको कहा कि यार मेरे पास बाइक है, आर यू कंफर्टेबल. एंड वी वर लाइक के ऑफिस वालों को पता ना चले. Oh yeah. Remember the days जब आप बाइक में बिल्कुल गली के. I don't want to make exactly, it awkward for her. अजीब लगता. Because everyone would be thinking कि यार इनका कुछ चल रहा है और उस टाइम कुछ चल नहीं रहा था. It was just friends वाला सीन था मेरे दिमाग में. तो हाँ. तो मेरे दिमाग में भी मैं तेरा क्या तुझे उसी वक्त शौहर बना लिया था मैंने. But we were attracted to each other. That's. वो तो होता है. अब रैंडम किसी भी बंदे के साथ जाओ अट्रैक्ट हो जाओगे. छोड़ना चला गया. You go with a lot of random people. You get attracted to them. I am fucking married to you. तो खैर वहाँ से हम चाय पीने गए और फिर वो एक सिलसिला शुरू हुआ कि हम चाय पी रहे हैं और असल में सर्दियाँ थी तो मैं बाइक पे बैठती थी इसके पीछे, मुझे ठंड लगती थी. तो ये मुझे बार बार कहता था कि तू ना अपना मुंह छुपा ले मेरे पीछे, अपना मुंह छुपा ले. मुझे अपना मुंह छुपाना इतना बुरा लगता था और इसका हेलमेट पहनना बुरा लगता था क्योंकि मतलब इवन दो हम दोनों का एज एन रिलेशनशिप कुछ नहीं था
मुझे ना, मैं हेलमेट पहन रहा हूँ और मैडम को बुरा लग रहा है कि मैं टच नहीं कर पा रही हूँ इसको। मैं टच तुझे तब क्या टच किया मैंने तुझे? गर्दन और वो सर टच किया मैंने तुझे तब? नहीं किया, बट जब नहीं भी पहनता था तब बस अच्छा लगता था कि इसने हेलमेट नहीं पहना, मैं इसको देख रही हूँ तो। खैर वहां से हमारा एक और इसकी दूसरे तीसरे दिन कोट होता, इसके पास एक कोट होता था जिसकी जेब ऊपर से होती थी, तो मुझे हर बार बैठते हुए लगता था कि मैंने पीछे से ऐसे हाथ डालना है, तो फिर मैं मजबूरी में ऐसे करके हाथ डालती थी, लेकिन मैं फिर भी बैठती थी। और मुझे सब कहते थे कि यार, एक दो बार ना स्टूडियो में किसी ने इसकी बाइक चलाई और उन्होंने कहा कि यार इसकी बाइक में से तो कितनी कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं, तुम तो बैठते तो मैं आवाज़ ही नहीं आती। मैं पूरा तब तक सबको पता चल चुका था कि पूरा टाइम, वो भी बताते हैं ना, पूरा टाइम मैं सोचती रही कि इतना टाइम मैं बैठती रही हूँ, मुझे करकड़ करकड़ की आवाज़ ही नहीं आई। और एक दिन मैंने खसूसी बैठ के नोटिस किया कि इसमें से आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, फिर मुझे पता चला ये तो आवाज़ें आती हैं इसमें से, मुझे पता ही नहीं चला। मैं इतना प्यार में पागल हुई हूँ कि बस बासित चल रहा है मेरे दिमाग में। तो अभी भी फिर इसकी कमर का भी एक मसला था, जब भी हम बाइक पे जाते थे ना तो शी यूज्ड टू स्ट्रेटन हर बैक हर 2 मिनट बाद ऐसे, और मुझे बड़ा बुरा लगता था कि यार मैं लेके जा रहा हूँ और इसकी कमर में दर्द हो रहा है। एंड दैट वाज द मेन गोल फॉर मी कि मैं जो है ना बाइक से शिफ्ट हो जाऊँ टुवर्ड्स अ कार। सो शी वाज द मेन मोटिवेशन कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की एंड आई गॉट माई फर्स्ट कार and I knew a little bit how to drive, but मैंने कभी भी बिल्कुल मतलब वो डेली वाली ड्राइव नहीं की। He came to pick me up from the bus stand and he didn't even knew how to लाहौर का बंद he didn't knew how to park the car कि मैं उस गाड़ी में बैठ सकूं। पीछे पूरा ट्रैफिक फंस गया, पी चल रही है, लेकिन गाड़ी टेढ़ी खड़ी की है, आजा बैठ जा आजा। और फिर बीच में हम जा रहे हैं, ओ भाई तुम मतलब रुक जाओ, थोड़ा आहिस्ता चला लो, ये चलानी आती भी नहीं है, और ऐसे हॉर्न पे हॉर्न मारेगा कि कोई गाड़ी के आसपास ना आ जाए, गाड़ी के आसपास ना आ जाए, हॉर्न मार के पागल हो गया था ये। एंड आई वाज सो पिस्ड, बट आई वाज हैप्पी कि ये मुझे पिक करने आया है ना, लाइक मम्मी। खैर फिर वो जो हमारे चाय के सेशंस थे उनमें हम बैठे होते थे और मैं अपने दुखड़े सुना रहा हूँ और ये अपने दुखड़े सुना रही है, एंड आई एम वेरी गुड लिसनर, दैट्स व्हाट आई थिंक, एंड शी यूज्ड टू टेल मी, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। फिर बाद में तुझे पता चला। आई न्यू इट बिकॉज आई एम मी। तो खैर आई यूज्ड टू लिसन टू हर, मतलब बिल्कुल फोकस करके और सब, मतलब ये मेरी बातें सुनता था, और ये एक बार ऐसे बैठ जाए ना, और फिर ही इज गोना स्टेयर इनटू योर फकिंग सोल, मतलब ऐसे बैठेगा और घूरेगा, लिटरली देखेगा भी नहीं, ही इज नॉट गोना ब्लिंक, ही इज नॉट गोना डू एनीथिंग, इतना फोकस्ड। और मैं जब इसको सुनती थी, मेरी आंखें, मतलब मैं सुन रही हूँ बट आई एम जस्ट लुकिंग एवरीवेयर, all over the place. I cannot I used to get look so at irritated one place. that I'm talking to you. I am listening to you. I cannot look at somebody for like too long. I know I love you. I am gonna stare at you, but it was at the start. तो I used to get very annoyed क्योंकि वो शुरू में वो था, और I am like this कि मैं अगले को देख रहा हूँ जब वो बोल रहा है, और मैं जब बोल रहा हूँ तो I need that attention कि यार मुझे भी वो attention दो कि you're actually listening to me. So she used to look like she's talking to me right now, and she's like she's listening to me, and she's like, and I used to get very annoyed. और मैंने 2-3 दफ़ा इसको कहा भी कि यार मेरी तरफ देख ले, मैं बात कर रहा हूँ। तो she was like कि हाँ मैं सुन रही हूँ, but I can't look at you or look at anybody when somebody is talking. तो I can look at somebody when he or she is talking, but for too long कि मैं एक बंदे का ऐसे मुंह देखती जाऊँ, I cannot do that. खैर anyways, तो वो चाय के सेशंस पे ना बातों में एक दिन ऐसा हुआ कि Don't expose me. एक दिन ऐसा हुआ कि हम बहुत फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट है, बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, एंड somebody just said कि मैंने कहा मैं ऐसे ये पता नहीं कोई बात थी, और मैंने कहा ये इस तरह ये चीज़ है ना मुझ में, तो शी सेड कि हाँ तो अच्छी बात है ना,
लोगों को भी तो पता लगे कि मेरा बंदा ऐसा है. एंड शी कॉल्ड मी मेरा बंदा ऐसा है. एंड आई लुक्ड एट हर, क्या, एक्सक्यूज मी. एंड शी वाज लाइक ऑल ब्लशी एंड ऑल. एंड मैंने कहा डिड यू कॉल मी योर बंदा और समथिंग, मतलब. एंड शी वाज लाइक हाँ बस वो फ्लो में निकल गया. और फिर वहाँ से हुआ ये कि हमने एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं किया, बट I knew that she had a thing for me and we were hanging I still around. have a thing for you. Yeah, at that time. So we were hanging out and we were just going out and we were figuring out कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. And then one day she asked me कि मैं मेरे अब्बा जी आ रहे हैं. And I said कि नहीं, उससे पहले she asked her sister कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ, तो I wanted to meet him. तो इसकी वो बहन सानी आई और हम लोग वही अपनी यूजुअल जगह पे बैठे हुए थे. और हमारा एक ही स्पॉट होता शी था. केम, हमारा स्पॉट था ये मॉडल टाउन में, एक सड़क पे कड़क होता था, अभी वो ख़त्म हो गया, बट दैट वाज आवर गो टू स्पॉट चाय के लिए. और वहाँ पे सानी आई है और हम लोगों ने फ्राइज ऑर्डर किए. और तेरे बाल उस दिन इतने गंदे थे ना, बस हम दोनों गंदी हालत में बैठे हुए, मतलब सर्दियाँ थी तो ऑफिस से निकल के आए हुए थे. बहुत वो वाले हालात थे कि दूसरे तीसरे दिन जाके नहाना है, तो वो वाला सीन चल रहा था. तो ठंडा पानी होता भाई. और मैं हॉस्टल घर में गीजर नहीं, हॉस्टल पे रह रहा था शेयरिंग पे, मतलब. तो इट वाज दैट टाइम. तो शी केम एंड वी ऑर्डर्ड फ्राइज. अब हमने फ्राइज मंगवाए और डीप इनसाइड मेरे भी दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये ज्यादा ना खा जाए. और 3 लोग, एक फ्राइज और प्लेट इतनी सी. मेरे दिमाग में चल रहा है कि सानिया ज़्यादा ना खा जाए, बिकॉज आई एम अ फूडी, तो मैंने तो भाई अपना खाना खाना है. और सानिया भी ऐसी ही है, उसके दिमाग में चल रहा था ये ना ज़्यादा खा जाए. एंड दैट्स हाउ वी बॉन्ड. लाइक वो एक मोमेंट था जिसमें हम आपस में बॉन्ड कर रहे थे. एंड उसने फिर घर जाके पता नहीं इन्होंने कोई बात भी की कि हाउ वाज ही. एंड शी एक्चुअली कॉल्ड यू बोंदा. शी सेड के बोंदा सा है, अजीब सा. शी सेड ये किससे मिला दिया ना. इट्स लाइक आई काइंड ऑफ लाइक हिम, मतलब दोस्त है, ऐसा कोई सीन नहीं है. बट शी वाज लाइक के बोंदा सा है, मतलब ठीक है, सही है. मैं तो तुम्हारी खातिर आई थी बस. बोंदा तो होगा बोंदा हर किसी के नजर में, हर किसी का. मुझे आज तक पता क्यों नहीं है. मैंने बताने की कोशिश की थी, आपने सुना नहीं. अच्छा. तो खैर वहाँ से हमारा वो एक खुद ही से एक चीज़ शुरू हुई कि यार उसने मुझे अपना बंदा बोल दिया है ना. इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइसेस. तो फिर आहिस्ता 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 हम लोग वी गॉट अटैच्ड टू ईच अदर. और मैं फिर उसके बाद एक टाइम आया जब इलिया के अब्बा जी आए लाहौर. एंड आया कि यार मैं मिलता हूँ वैसे ना जनरली. तो मैं इसके घर गया, उनसे मिला. और मेरे मिलने के बाद फिर गंदी वाली दाल पकाई. मेरे मिलने के बाद इनके अब्बा जी ने पूछा कि ये लड़के का रिश्ता तो नहीं आने वाला तुम्हारे लिए. एंड आई वाज शॉक्ड. एंड अब्बा सेड के हम में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी. नो, बट अब्बा ने ना बड़े मतलब कोर्सेस को देखा और अब्बा ने भी बोला कि मैं इसके साथ बैठ के बोर हुआ. तो मेरे अब्बा ने कहा कि जिस लड़के से तुम मिलाती हो तो उसका ना 2-3 महीने बाद रिश्ता आ जाता है, तो देख लेना इस बार. तो मैंने कहा नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, दोस्त है. उसने रैंडमली कहा कि मतलब मैंने कहा कि मिलाती हूँ, तो उसने कहा मिल लेते हैं, कोई मसला नहीं है. तो बस उन लोगों ने खाना शाना खाया और फिर मैं इसको बाय बाय करने नीचे गई और मैंने इसको एक हक किया और ये घर चला गया. तब तक हमारा सिस्टम चल रहा था. अभी झूठ बोला, अभी बीच में थोड़ा बोला, सीन नहीं था. नहीं मतलब था, एक बीच में हो गया था. स्टॉप हिटिंग मी. अब्यूज कर रही हूँ. आप अब्यूज कर रहे हो. बेसिकली दैट्स हाउ वी स्टार्टेड डेटिंग. और उसके बाद You're too slow. You're too slow too. उसके बाद फिर ऐसी चीजें हुई कि one thing led to another and we got married. Thank you so much. This was our love story video. No. Okay, tell them. कुछ करो. तो फिर So finally we decided that this is all
what we're gonna tell you guys. और फिर मैंने बीच में स्टूडियो ज्वाइन करने के 3 महीने बाद ही मैंने स्टूडियो छोड़ दिया क्योंकि द एनवायरनमेंट वाज प्रीटी टॉक्सिक फॉर मी, नॉट फॉर हिम, क्योंकि हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो खैर मुझे सही नहीं लगा वहाँ पे रहना, तो मैंने छोड़ दिया। और फिर हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि जो भी हो जाए, बेशक मैं स्टूडियो छोड़ रही हूँ या कोई कहीं भी जा रहा है, तो कोई एक दूसरे को नहीं छोड़ेगा और हम रोज़ मिलेंगे। तो जब तक 2.5 साल हमने डेट किया, हम रोज़ मिले, कोई ऐसा दिन भी नहीं था कि हम ना मिले हों, एक्सेप्ट के बहुत आखिर मजबूरी हो। मिलना है भी बेशक 5 मिनट 10 मिनट के लिए, बेशक मेरा पूरा दिन शूट है और मैं सुबह 3 बजे शूट है तो मैं 2:30 बजे इसके घर के बाहर हूँ कि मैं आधा घंटा तेरे साथ स्पेंड कर लूँ क्योंकि मुझे बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो आई वॉज लाइक बस इन माई हेड ऑल द टाइम, कोशिश में बेबी। खैर फिर हमने मेरी बर्थडे से एक दिन पहले हमने इसके पेरेंट्स को बुलाया और मेरे पेरेंट्स भी यहीं पे थे। बीच में बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हैं जो हम वक्तन आपको बताते रहेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इतना इन्फॉर्मेशन नहीं देना आप लोगों को, चलो कटो। So this is it. This is how we started dating and this is our love story and this is how we got married. बात पक्की हुई मेरी बर्थडे से एक दिन पहले और फिर 1 साल बाद हमारी शादी हो गई। इसकी बर्थडे के 3 दिन बाद 20 को हुई है। 13 और 5, अच्छा 5 दिन बाद, नहीं 7 दिन बाद। मेरा मैथ्स बहुत गंदा है। तेरा मैथ्स गंदा नहीं है, तेरा मैथ्स ठीक करती हूँ, जरा वीडियो बंद कर। So this is it. Thank you for watching. Please subscribe, like, share, whatever you want to do, and keep supporting us. सब्सक्राइब कर देना, बाकी लाइक शेयर की खैर है। Keep supporting us और वीडियो पूरी देख लिया करें ताकि हमारा वॉच आवर्स पूरे हों। तो क्या भीख मांग रहा हूँ उनसे? और हम पैसा कमाएं। It's fine यार, मतलब if you're interested you can watch it, if you think कि हमें यार वो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियो खोल के देखेंगे ना। नहीं, if they have come to this point, yeah, you're interested then. So keep supporting us और इसी तरह की और वीडियोस हम बनाते रहेंगे। और कमेंट्स में you can tell us के what do you want next, what do you know। मतलब मैं हूँ नहीं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं। Okay, peace out, bye bye, take care, अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें और हमें देखते रहें। चल ख्याल रख।